नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं पार्टी युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी हाजीपुर के इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। इनसे जानेंगे अभी जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, 25 से ज़्यादा मौत हो चुकी है और कई लोग अभी सीरियस रूप में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें अभी कई लोगों की ज़िंदगी और मौत से जंग जारी है। देखते हैं क्या होता आगे। इंजीनियर पासवान जी, शराबबंदी को लेकर सरकार का जो भी दावा है वो तो फेल नज़र होते आ रहा है। देखिए, बिहार शराबबंदी के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शराबबंदी बिहार में एक मजाक बन के रह गया है, हंसी का पात्र बन के रह गया और कागजों पे रह गया है। आपको बता दूं कि शराबबंदी एक सही दिशा में किया गया था और समाज सोसाइटी हित में किया गया था। नीतीश कुमार जी की वो डिसीजन को मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन वो शराबबंदी हुई तो बिहार को लगभग 500,000 करोड़ की ये रेवेन्यू का नुकसान हुआ। और दूसरी चीज़ें, अगर दूसरा पहलू देखते हैं तो जैसे आपको बता दें कि गुजरात में एक बार शराबबंदी हुई थी, हरियाणा में हुई थी, तो वहाँ पे होम डिलीवरी सप्लाई होता था, वही कुछ बिहार में चल रहा है। और शराब जो है हर एक चौक चौराहे पे शराब पाए जा रहे हैं। और आज जो मीडिया जो दिखा रही है, अखबारों में जो आ रही है कि 25 से ज़्यादा लोग की मौतें हो चुकी है और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार हैं, तो ये सरकार को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को और उनके सरकार के लिए मेरा सलाह भी है कि शराबबंदी को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में देखना है। आपको अगर चाहते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो तो एक अध्यादेश लाइए और ऐसी अध्यादेश विधानसभा में पारित कीजिए कि जो कि संवैधानिक तौर से कानून से भी ऊपर हो, और जहां पे जिस एरिया में शराब पाया जाए, गांजा, चरस, अफीम पाया जाए और नशे की सामग्री पाया जाए तो वो पकड़ा जाए, तो वहाँ पे थानेदार पे FIR होना चाहिए। पासवान जी, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए यह कदम उठाया था, यह कानून लाया था। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व का लॉस हो रहा है, उसके बावजूद बिहार हित में ये सरकार का कदम था। लेकिन अगर आप जबरदस्ती पी रहे हैं तो इसको कौन रोक सकता है? सर, सबसे पहली बात, हमारे घर में शराब आएगा ही नहीं, हमारे घर में वैसे ये मादक पदार्थ आएंगे नहीं, तो उसका हम सेवन नहीं करेंगे। अगर आ रहे हैं तभी तो लोग पैसे वाले ले रहे हैं, मजदूर लोग पी रहे हैं। पासवान जी, आपका का नाम सही है, लेकिन जिस तरह से यह सत्य है कि जब तक समाज है तब तक क्राइम से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि सरकार की कड़ाई से क्राइम पर रोक लग सकता है, कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता है। शराब ऐसी चीज़ है कि लोग पीने के लिए लालायित रहते हैं, तो सरकार कहाँ कहाँ किसको। देखिए, दूसरे पहलू एक ये भी है कि जिस प्रदेश में, जिस राज्य में और जिस देश में शराब का ये शराबबंदी हो, तो वहाँ की विकास थम सी जाती है। क्योंकि आपको बता रहे हैं कि भगवान राम के समय में भी मदिरा पदार्थ का सेवन होता था, उनके भी राजपाट में होता था। लेकिन ये स्वराज के तर्ज पे आदरणीय सम्मानीय नीतीश कुमार जी जो शराबबंदी पे फोकस किया, शराबबंदी लाने का काम किया ये कानून को, लेकिन शराबबंदी हो तो पूर्ण रूप से हो। क्या शराबबंदी का दायित्व तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पर है और लोगों पर नहीं है? उनके ये आज शराब बिकवा कौन रहा है? पुलिस प्रशासन, माफिया लोग। रेवेन्यू किसके जेब में जा रहा है? जो भी पुलिस इसमें संलिप्त पाए गए हैं, आपको पता होगा कि सभी लोगों पर कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग। सर, बिहार के एक एक थाना को पता है, एक एक ASI को पता है, एक एक कांस्टेबल को पता है कि शराब का माफिया लोग कहाँ है, शराब कौन बेच रहा है, शराब कहाँ बेच रहा है। थाने में साहब चूहा शराब पी जाती है, हाँ, थाने में पड़ा हुआ चूहा शराब पी जाती है, और आप बात कर रहे हैं कि ये तो ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन जो कानून व्यवस्था, जो समाज के रक्षक हैं, वही लोग भक्षक बन जा रहे हैं। तो कहाँ से आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सक्रिय नेता हैं, बिहार में आपकी एक्टिविटी लगातार बनी रहती है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि कल ही जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया है कि छठ पूजा के बाद वो और इस पर कड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा, फिर मैं दोहरा देता हूँ कि एक सख्त कानून बनाया जाए जो कि पुलिस प्रशासन से ऊपर हो, और जिस एरिया में शराब पाई जाए उस एरिया के थानेदार पे कार्रवाई हो और SP को तलब किया जाए, तब जाकर के कानून सही ढंग से चलेगा। क्योंकि यही मेन
ये नीचे की कड़ी है जिसके नेतृत्व में ये शराब आपका बिकता बात सही है कि जिस एरिया में पकड़ाएगा थानेदार जवाबदेह हाँ, उसको होंगे, नापिए। उस जिला का एसपी अगर जवाबदेह होंगे तो स्वाभाविक है कि कमी आएगी। लेकिन क्या लोगों का दायित्व नहीं है? जो शराब पी रहे हैं उनका दायित्व नहीं है कि ये कानून बना हुआ है तो इसको हम पालन करें? अब आप शेर को खून का और मांस का आदत लगा दिए हैं और वो एडिक्ट हो चुका है और एकाएक आप चाहेंगे कि उससे वो दूर चला जाए। आज भी बिहार के लोग झारखंड जाके पी रहे हैं, बंगाल जाके पी रहे हैं, दिल्ली जाके पी रहे हैं, हरियाणा जाके पी रहे हैं, पासवान जी बॉर्डर पे जाके पी रहे हैं। पासवान जी, शराबबंदी का एक साइड इफेक्ट ये है कि लोग कई तरह के और नशे का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि कफ सिरप है, जैसे कि गांजा है, जैसे कि चरस है, जैसे कि अफीम है और भी कई सारे। यहाँ तक कि आप जो जूता साटने के लिए जो सुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी लेकर लोग जो है नशा के रूप में यूज कर रहे हैं। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि क्या तो यहाँ पे एक शराब तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो युवा नौजवान लोग, टीनी एज के लोग, छोटे बच्चे लोग, ये इंसुलेशन को, जूते साधने वाला इंसुलेशन हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, बहुत सारे लोगों का नशा का सेवन कर रहे हैं। तो उस पे भी अंकुश लगने चाहिए। एक शराबबंदी का ही आईना नहीं दिखाया जाना चाहिए। शराबबंदी के साथ साथ ये नाम है कि नशा मुक्त बिहार हो, नशा मुक्त बिहार हो। इस पर और भी सख्त कानून लाए कि बच नहीं सके कोई, और खास करके जो आदमी पकड़ा रहा है पीते हुए, बेचते हुए, उसके जमानतदार जो उसका जमानत करा रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो बेचने वाला हो और जो पीने वाला हो और जो जमानत कराने वाला हो, अगर कोई कानून का विरोध करता है और उस राज्य का विरोधी है तो वो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा कथन आपने शायद समझा नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति दारू बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको जब बेल के लिए अप्लाई करता है तो 2 आदमी 3 आदमी, जो कानून है कि उसके जमानत पर दस्तखत करते हैं, उसके जमानतदार बनते हैं। तो अगर लोगों में ये खौफ का माहौल होगा, भय का माहौल होगा कि अगर हम जमानत करवाने जाते हैं तो हमको कोई जमानतदार नहीं मिलेगा, शराबबंदी को कानून का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमको कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा, और जो जमानत करा रहे हैं अगर वो गलती से फिर वो आदमी पकड़ा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो, तो कोई किसी का जमानत नहीं कराने जाएगा। हाँ, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो बेचने वाला हो चाहे पीने वाला हो, जो जमानत दे रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई हो, जमानतदारों पर भी कार्रवाई हो, जमानतदारों पे भी कार्रवाई हो। इससे ये होगा कि क्या होता है, फिर उनमें डर खौफ होगा। हाँ। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं कि जमानत जो ले चुके हैं और जमानतदार हैं वो लोग भी मौज ले रहे हैं और बेचने वाला भी मौज ले रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप शराब बेच रहे हैं, आप पकड़ा गए, हमने आपका जमानत कराया, तो अगर फिर अगली बार आप पकड़ा रहे हैं तो हम पर भी कार्रवाई होगी, तो स्वाभाविक है कि इस पर कुछ कमी आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कमियां आएंगी। और अब बता दूं कि शराबबंदी से बहुत सारे लोग घर इफेक्टेड है आज भी। तो सरकार को गंभीरता से चिंतन मंथन करने की जरूरत है। एक हार्ड डिसीजन, एक बहुत सशक्त ये कानून पास करने की जरूरत है। पासवान जी, एक बात और सामने आया है जो हम लोगों ने अध्ययन किया है कि वैसे बेरोजगार युवा जो खास करके इस कोरोना काल में रोजगार से वंचित रह गए हैं या बेरोजगारी के माहौल में, उनके लिए ये आसान सा तरीका हो गया है कि चलो शराब का धंधा करते हैं, डिलीवरी करते हैं, पकड़ाएंगे भी तो 10 दिन 1 महीना में बेल हो जाएगा, लेकिन मोटी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, वैसे लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वैसे युवा नौजवान जो पढ़ भी रहे हैं, बैग में शराब को, बोतल को डाल करके बेच भी रहे हैं, घर होम डिलीवरी पहुंचा रहे हैं, तो वैसे लोगों की भविष्य अंधकार में जा रही है। इसके लिए भी सरकार की इसी से बात है कि सरकार को तो हर पहलू को देखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट इस तरह का काम कर रहा है, अगर उस पर आप बहुत कड़ा कानून लगा देते हैं तो उसका सारा करियर खत्म हो जाएगा। सरकार को सारी जब जम्मू कश्मीर में 370 की धारा को हटाई जा सकती है, जब यहाँ शराबबंदी की जा सकती है, तो शराबबंदी को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए एक सशक्त कानून की जरूरत है। मुख्यमंत्री को बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। आपने सुना, शराबबंदी के लिए और भी कड़ा कानून लाया जाए जिससे कि लोगों में एक भय का माहौल हो, और खास करके सरकार को हमारी सलाह है कि वैसे लोगों को जो जमानत देते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि दोबारा बेचते हुए आदमी पकड़ाता है तो जिस व्यक्ति ने उसकी जमानत दी है उस पर भी कानून का डंडा चले, संबंधित थाना पर चले, तब जाकर सरकार को निश्चित रूप से इस जो ये सरकार का जो स्वागत योग्य कदम है शराबबंदी, इसमें जरूर पूरी तरह से सफलता मिलेगी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।